यह कहानी सुष्मिता की है, जो भागलपुर में रहती है। वे दोनों पति पत्नी वहीं नौकरी करते हैं। एक दिन सुष्मिता बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी कानों में आवाज गूंजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सुष्मिता की नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वह सिहर गई और सोचने लगी, ये अम्मा भिखारिन की तरह तो नहीं लग रही है, किसी अच्छे घर की होंगी। पता नहीं इनको यहाँ भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। वह अपना पर्स खोलती कि इससे पहले उसकी बस चल पड़ी। बस से वह रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। वैसे तो बस स्टैंड पर काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि यह भिखारिन होगी। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा रास्ता ही नजर नहीं आता है। मैं पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रहे और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। अगले दिन जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तो वहां पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। मैं उनके पास गई तो उनकी आंखें सूजी हुई लग रही थी, जैसे कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, और करीब 90 साल के चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वह कुछ अलग लग रही थी। वे किसी अच्छे घर की महिला नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी होगी। सुष्मिता ने वही खाना बेचने वाले से एक प्लेट खरीदी जिसमें 5 पूरी और आलू की सब्जी थी। उसने ये प्लेट अम्मा को देते हुए बोली, आप खाना खा लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखों ने मुझे आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। सुष्मिता आगे कुछ पूछती कि रमेश का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। सुष्मिता ने कहा, हाँ बस आ रही हूँ, और सुष्मिता घर की ओर चल दी। घर पहुँचने पर उसने रमेश को सब कुछ बताया। रमेश बोला, बस स्टैंड पर तो ऐसे कितने भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना खिलाओगी, आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है, काम धाम तो कुछ करते नहीं है, बस मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। सुष्मिता बोली, नहीं रमेश, यह आम भिखारिन की तरह लाचार लग रही थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल उनसे उनकी मजबूरी के बारे में बात करूंगी। रमेश बोला, अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? वह बोली, अरे तभी तो कल जाऊंगी क्योंकि कल संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी भी नहीं होगी और ना ही घर आने की। और वह चल दी बस स्टैंड की ओर। उसने अम्मा को बहुत ढूंढा। किसी ने बताया कि वह स्टैंड के बाहर जो बड़ा सा आम का पेड़ है, वहीं पर उनका बसेरा है। मैं वहीं चली गई। आम के पेड़ के नीचे अम्मा लेटी हुई थी। मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर से बाहर नहीं आई? अम्मा बोली, हाँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं और मैं ही बैठे हुए मांग कर ही काम चला लेते हूँ। वैसे कभी कभी तुम्हारे जैसे लोग भी आते हैं जो मुफ्त में खाना दे जाते हैं। आप कब से भीख मांग रही है? सुष्मिता ने सवाल किया। सुष्मिता के सवाल को सुनकर वह हैरान हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मांगना मुझे पसंद नहीं, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं, पेट की आग बुझाने के लिए मांगना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ऐसी स्थिति होगी। मैं तो बस स्टैंड पर भिखारियों को भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान इन लोगों को देती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से कम नहीं थी मैं। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम सबको अच्छे कपड़े और पैसे मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी
तो पूरा गांव दावत में आया था। देसी घी में पकवान बने थे। तब सबने मुझे बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में लड़का हुआ। देवेंद्र की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद विनोद भी हो गया। 2 बेटों की मां बनने का जो गर्व था वह मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 बालक दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और बस स्टैंड पर जाकर जरूरतमंद को कपड़ा और खाना देते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में मां अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वे गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादा पोतों की चिंता करते करते चले गए और ससुर का संसार से मन उठ गया तो वह धार्मिक यात्रा पर निकल गए। इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। पहले की तरह कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं, व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में पैसे लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वह भी छल कपट करके पैसे बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि इनकी शादी कर देंगे ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाए। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि बेटे सुधर जाएंगे। हम गरीब घरों से बेटियां लाए थे और वह तो हमारे सिर पर चढ़ गई। इतना फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम 2 बेटों से ही परेशान थे और अब 2 बहुएं भी आ गई थी। वे भी अय्याशी में कम नहीं थी। वे कपड़े खरीदने और सैर सपाटे में एक्सपर्ट थी। मेरे पति व्यापार में मेहनत कर रहे थे। वे देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की पर वह नहीं समझे और एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ हमारे घर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया और तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहुत कुछ सुना देते। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि बहुत खर्चा हो जाता है। यह सोचकर मेरी बहुएं भी मुझे ताना देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन बड़ा बेटा बोला, माँ आपको तीर्थ यात्रा करवा लाता हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी पर मैंने सोचा अब इस गरीबी में यात्रा करवाने की जाने क्या सूझी इसे। उसने मुझे ट्रेन में बिठाया और बोला वह प्लेटफॉर्म से मेरे लिए पानी लेने जा रहा है। काफी देर हो गई, वह नहीं आया। ट्रेन चलने लगी। मैं घबराने लगी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगले स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी पर वह नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। मुझे भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। 1-2 दुकानदारों को अपनी आपबीती बताई। किसी ने भी मुझे खाना दिया। मैंने कहा मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा, तो सब हंसने लगे। तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वह तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ।
9 महीने जिस बेटे का भार उठाया वह मुझे यहाँ छोड़कर चला जाएगा। फिर मैं वही बाहर भीख मांगकर गुजारा करने लगी। यह कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लग गई। अम्मा की कहानी सुनकर सुष्मिता की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूर होते हैं। सुष्मिता घर आ गई। रमेश बोला, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलाई? उन्होंने कोई कहानी सुना दी होगी। वह बोली, हाँ रमेश, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर कर देती है। बेटों से माँ का खर्चा उठाया नहीं गया तो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वह मुकर गई। वे बोली वह अपने बेटों के साथ नहीं रहना चाहती है और न ही उन्हें कोई सजा दिलाना चाहती है। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूं? वे पत्थर दिल बन गई थी। पर रमेश, मुझे अम्मा का इस तरह बस स्टैंड पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? सुष्मिता ने अपने पति से पूछा। सुष्मिता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपना बेटा है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ उसे अच्छा जीवन दे। लेकिन रमेश, हम अपने बेटे को सब कुछ दे रहे हैं और जो सबसे अमूल्य विरासत है वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बेटा अकेलेपन से जूझ रहा है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और न ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। रमेश, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को अपने घर लेकर आ जाए, उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारे बेटे को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। रमेश बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आओ। किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वह हमारी कोई नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन रमेश, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। रमेश भ्रम से जाग गया। फिर सुष्मिता झूठ भी तो नहीं बोल रही थी, वह भी अनाथ था। उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था। उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। सुष्मिता से शादी के बाद एक दिन रमेश के माता पिता उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपने पोते का चेहरा भी देख नहीं पाए। रमेश फिर से अनाथ हो गया था। यह तो सुष्मिता ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। रमेश कहने लगा, मुझे माफ कर दो, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे। अब सुष्मिता बहुत खुश थी। उसने बेटे को बताया कि वह कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही बस स्टैंड चल दिए। सुष्मिता की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी, तभी दूसरी और बहुत भीड़ दिखी। वह भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगे। अंदर का नजारा देखा तो सुष्मिता की जान ही निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से खाना ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 2 बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। सुष्मिता रोने लगी। बहुत मुश्किल से रोहित ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर सुष्मिता रमेश अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए और अब सम्मान से उनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। रमेश ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से भींगी आंखों से उन्हें विदा किया। माँ बाप की बड़ी इच्छा होती है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर होकर, और मजबूरी बस उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसे जरूर लाइक करें
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी तरह की मोटिवेशनल व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।